रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो कानून जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था, अब भारत के बड़े बड़े प्रदेशों पर राज कर रही थी। उसके पास सेना थी, उसके पास खजाना था और उसके अधिकारी इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि बार बार वे खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। बंगाल में अकाल पड़ा, लाखों लोगों की जानें गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और कंपनी के अधिकारी धनवान होते गए। जब ये खराबियां इंग्लैंड पहुंची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चौंक गई। सवाल उठने लगे, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी नियंत्रण के भारत पर राज करने दिया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक ऐसा कानून जिसने पहली बार कंपनी को स्वतंत्रता पर लगाम लगाने की कोशिश की। कंपनी की बढ़ती ताकत, बैटल ऑफ पलासी के बाद कंपनी शक्तिशाली बनी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद और भी शक्तिशाली बनी और दीवानी राइट्स मिलने के बाद कंपनी भारत के सबसे अमीर क्षेत्रों का राजनिवास करने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि कंपनी अभी भी एक प्राइवेट कंपनी ही थी, उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण नहीं था। धीरे धीरे कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। कई अधिकारी भारत से अपार धन लेकर इंग्लैंड लौट रहे थे। उन्हें उस दौर में नबोब्स कहा जाता था। ब्रिटिश जानते थे कि कंपनी के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। बंगाल फेमिनियन ने हिला दिया ब्रिटेन को। 1770 के बंगाल के अकाल इतिहास की सबसे दुखद घटना में से एक माना जाता है। फसल बर्बाद हुई, लोग भूख से मरने लगे, गांव के गांव खाली होने लगे, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन जारी रहा। इस घटना से ब्रिटिश पार्लियामेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्लियामेंट ने महसूस किया कि भारत में कंपनी को बिना नियंत्रण के छोड़ना खतरनाक हो सकता है। अब ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करने वाली थी। रेगुलेटिंग एक्ट का जन्म होता है। 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया महत्वपूर्ण कानून पास किया। इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये भारत के इतिहास का पहला बड़ा कदम माना जाता है। इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार को रोकना, भारत में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, ब्रिटिश सरकार की पकड़ मजबूत करना। यहीं से भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा हस्तक्षेप की शुरुआत हुई। गवर्नर ऑफ बंगाल अब जनरल गवर्नर बना। एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, इससे पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और उनके गवर्नर अपने अपने क्षेत्रों में काम करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को एक नया पद दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी बन गई। मद्रास और बॉम्बे को कई मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया गया। ये भारत के केंद्र ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत थी। गवर्नर जनरल की कौंसिल, रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के साथ एक कौंसिल भी बनाई। कौंसिल में कुल 4 सदस्य रखे गए। गवर्नर जनरल को उनके साथ मिलकर फैसले लेने होते थे। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि एक व्यक्ति को पूरी ताकत न मिल जाए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कई बार गवर्नर जनरल और कौंसिल के बीच विवाद भी हुए। वारेन हेस्टिंग को भी कई क्षेत्रों में सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलिकट में भारत के पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था कानून को शासन स्थापित करना, नया व्यवस्था को मजबूत करना, कंपनी अधिकारियों पर नजर रखना। सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस थे सर एलजे इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ा। अब कंपनी को अपने महत्वपूर्ण फैसले और स्थिति की जानकारी ब्रिटेन को देनी पड़ती थी। ये पहली बार था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी का कामकाज में सीधा दखल दिया।
आगे चलकर इसी ने ब्रिटिश क्राउन के पूरे नियंत्रण का रास्ता तैयार किया। क्या रेगुलेटिंग एक्ट सफल रहा? यह यूपीएससी लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब है पूरी तरह नहीं, क्योंकि समस्या कहीं अभी भी बाकी थी। गवर्नर जनरल और कौंसिल के बीच टकराव होता रहा। सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के अधिकारियों को लेकर विवाद हुआ। कई प्राविधान स्थापित नहीं थे, लेकिन फिर भी इसका महत्व बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी महसूस की। रेगुलेटिंग एक्ट की ऐतिहासिक महत्व। इस एक्ट को याद रखने के कुछ बड़े कारण हैं। भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत। गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास हुआ। भारत में केंद्रीय ब्रिटिश प्रशासन की नींव पड़ी। कई इतिहासकार कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को व्यापारी संस्था से राजनीतिक संस्था में बदलने की प्रक्रिया को कानूनी रूप दिया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। भारत का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई और इसका स्थान था कलकत्ता। पहला चीफ जस्टिस जो था वो सर इल्जे इम्पे। इसका उद्देश्य कंपनी पर नियंत्रण और सुधार था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was the first step taken by British Parliament to control the affairs of the British East India Company in India. ये लाइन एग्जाम में बहुत काम आती है। बक्सर ने कंपनी को ताकत दी थी। डुअल गवर्नमेंट ने उसका स्वार्थ दिखाया था और रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार उसकी ताकत पर सवाल उठाया था। अब कंपनी सिर्फ भारत की जनता के सामने नहीं, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी जवाबदेह होने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जल्द ही ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया कानून लाया गया। एक ऐसा कानून जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की पकड़ और मजबूत कर दी और जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगली वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।